हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी की तरफ से अपडेट। एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है और अगर आप एलिजिबल हो, वैसे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है और एसएससी में अगर आपका एक बार जॉब लग गई तो भाई लाइफ सेट हो जाएगी, परमानेंट जॉब है। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ यहां पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले तो एसएससी ने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इसका नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2021 को अनाउंस किया था। तो ये सीजीएल 2021 कहा जाएगा टेक्निकली, लेकिन इसका पूरा प्रोसीजर रिक्रूटमेंट का वो यहाँ पे 2022 में होने वाला है। डोंट वरी, एप्लीकेशन ओपन है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे वैकेंसीज फिलअप की जाएगी वो बताया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी नहीं बताते हैं। तो आपके सामने एक टेबल डिस्प्ले हो रहा होगा जिसमें ग्रुप बी ग्रुप सी की कुछ वैकेंसीज, मतलब यहां पे पोस्ट है, कौन सा पोस्ट है और कौन सा डिपार्टमेंट है वो आपको दिख रहा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, यू आर एलिजिबल। वैसे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक जरूर से कर देना। अपने दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में। यहां पे हम डेली जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं। शेयर करने से थोड़ी हेल्प हमें भी मिल जाएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, जिसकी वजह से वो पैरेलली कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं या वहां पे भी अपग्रेड करते रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो या कहीं पे अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए यहां पे अनअकैडमी ने री लेवल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। नाउ री लेवल प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी और शायद आपकी जो ड्रीम जॉब है वो भी आपको यहां पे मिल जाए। बहुत सारों ने ऑलरेडी री लेवल पे रजिस्टर कर लिया आप में से। आपको मैं बता दूं, यहां पे किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है और ना ही यहां पे किसी भी तरीके का परसेंटेज क्राइटेरिया कॉलेज का क्राइटेरिया है। आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपके कितने भी परसेंटेज हो, आप रजिस्टर कर सकते हो। बस आपको री लेवल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा और सबसे पहले रजिस्टर करके आपको री लेवल टेस्ट को बुक करना होगा, उसका स्लॉट बुक करना होगा। डोंट वरी, ये जो बुक वर्ड जो है इससे काफी को ऐसा लगता है कि पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन जाके डेट सिलेक्ट करनी है, दैट्स इट। इसी को यहाँ पे बुकिंग कहा जाता है। आपको री लेवल टेस्ट का स्लॉट बुक करना है, क्वालिफाई करना है। एक बार आपने री लेवल टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया, देन कंपनीज आपको सामने से अप्रोच करेगी। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कंपनीज रियली सामने से अप्रोच करती है। ये गारंटेड पैकेज भी ऑफर करते हैं, मतलब नॉन टेक्निकल में 4 लाख पर एनम एंड टेक्निकल के अंदर 6 लाख पर एनम, और बिना किसी चार्जेस लिए। मतलब जॉब लगने से पहले भी नहीं, जॉब लगने के बाद भी नहीं, कहीं पे भी कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जाके जल्दी रजिस्टर करो एंड री लेवल टेस्ट का स्लॉट बुक करो। इन्होंने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मॉक पेपर्स भी दिए हुए हैं, तो भाई ये खुद आपको हेल्प कर रहे हैं टेस्ट को क्वालिफाई करने में। जरूर से जाके चेक कर लेना, फ्रेशर्स के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। यहां पे बात करें तो एसएससी ने जो अनाउंस किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने स्पेसिफिक दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम यहां पे स्क्रॉल करते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहां पे जो है असिस्टेंट की जो पोस्ट है कुछ, वहां पे इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के अंदर बैचलर्स डिग्री है और डिजायरेबल में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है। तो असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर में ये यहां पे इन्होंने कंडीशन रखी है। जूनियर स्टैटिस्टिकल के अंदर बैचलर्स डिग्री एंड 60% इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल स्टैंडर्ड लेवल अगर आपका है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके अंदर बैचलर्स डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स इन्होंने मांगा हुआ है। और उसके बाद असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट, इसके अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी है। डिजायरेबल के अंदर डिग्री इन लॉ, हर जगह पे डिजायरेबल में कंडीशन है, बाकी बैचलर्स डिग्री आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, बैचलर्स डिग्री है, यू आर एलिजिबल। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो वहां पे भी बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है और डिजायरेबल के अंदर 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, और साथ ही साथ डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स। और इसके अलावा की जितनी भी पोस्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है। तो कोई भी एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा कुछ नहीं मांगा हुआ है। आप में से जो भी यहां पे अप्लाई करते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यू आर एलिजिबल। यहां पे आपको एज लिमिट का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पोस्ट के लास्ट कॉलम के अंदर एज लिमिट दी हुई है, जहां पे 27-30 ईयर्स नॉर्मल है और आप में से बहुत सारे इस ब्रैकेट के अंदर आ जाते हो।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो सिलेक्शन की है, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते काफी लंबा नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आ जाते हैं, मैं आपको इसके भी स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर देता हूँ, आपको मिल जाएंगे। एसएससी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास कोई ना कोई लोकेशन जरूर से होगा। नाउ अब सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सैलरी कभी भी यहाँ पे एसएससी नहीं देता है, लेकिन ये इतना फेमस है कि भाई यहाँ पे आपको इंटरनेट पे काफी सारे आर्टिकल्स में सैलरी मिल जाएगी। तो जो ग्रुप बी गेजेटेड की जो पोस्ट है ना उसका टोटल अमाउंट जो होता है ना वो 73,000 तक चला जाता है, जिसमें बेसिक पे आपका 47,600 है और अलाउंस वगैरह ऐड करके 73,000 के करीब हो जाता है। सो बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। ग्रुप बी नॉन गेसेटेड जो नॉर्मल है उसके अंदर यहाँ पे जो है 35,400 बेसिक सैलरी, टोटल 54,900 के करीब हो जाता है। एंड ग्रुप सी के अंदर टोटल 41,900 जैसा होता है, जिसमें बेसिक पे 29,200 है। तो कुछ इस तरीके से 3 कैटेगरी की इन्होंने पोस्ट दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट भाई सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे स्कीम है एग्जामिनेशन की, सबसे पहले वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4, ये 4 टियर्स है जिसके अंदर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहला टियर जो सबको देना होगा टियर 1 एंड टियर 2, जिसमें पहला जो टियर 1 है वहां पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स इस तरीके से दिया हुआ है। 200 मार्क का यहाँ पे जो है टियर 1 रहेगा। उसके बाद टियर 2 जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, जहां पे पेपर 1 में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज वापस से आता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। अब पेपर 1 अलग चीज है, टियर 1 टियर 2 अलग चीज है। टियर 1 मतलब वो एक सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, वापस से डिस्प्ले कर रहा हूं। टियर 2 जो है उसके अंदर टोटल 4 पेपर है, उसका भी स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। एंड टियर 3 जो है उसके पेन एंड पेपर मोड में है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, एसे, प्रीसिस लेटर, एप्लीकेशन वो लिखना होगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे के लिए टाइम दिया जाएगा आपको। और यहां पे जो है इंपॉर्टेंट चीज टियर 4 स्किल टेस्ट रहेगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड डेटा एंट्री ये सब किया जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो नेगेटिव मार्किंग है और वो भी बहुत खतरनाक है। टियर 1 में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। टियर 2 के अंदर सिर्फ एक पेपर में इन्होंने 0.25 कहा है, वो भी है पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। बाकी सब में पेपर 1, 3 एंड 4 के अंदर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब यहाँ पे डिस्काउंट के कोई चांसेस नहीं दिए हुए हैं, संभल के टिक करना, वरना यहाँ पे बहुत आपके जो है मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। सो यहाँ पे इन्होंने जो है इस तरीके से दिया हुआ है। टियर 4 जो है स्किल टेस्ट है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं, देन मेन डायरेक्ट सिलेक्शन पे चले जाते हैं। टियर 1 का पूरा सिलेबस आपकी स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा होगा। 2 पार्ट है, पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जो आपको यहां पे 2 पार्ट में दिख गया, वो टियर 1 का ही सिर्फ सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। नाउ आते हैं टियर 2 का सिलेबस। टियर 2 के सिलेबस में पेपर 1, पेपर 2 का आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेपर 3 का काफी लंबा है स्टैटिस्टिक्स का, और ये एग्जाम सबको देनी भी नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे, कब, क्या। तो पेपर 3 का जो है स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस काफी लंबा है, स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, 2 पार्ट में भी हो सकता है। उसके बाद पेपर 4 का आएगा, तो पेपर 4 में भी इन्होंने यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी दिया हुआ है। तो पार्ट ए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा एंड पार्ट बी जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। सो ये है टियर 2 का सिलेबस। उसके बाद टियर 4 के अंदर स्किल टेस्ट के अंदर इन्होंने डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के अंदर यहाँ पे टाइपिंग चेक की जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ये सारी चीजें चेक की जाएगी। कौन से पोस्ट के लिए वो भी इन्होंने पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब पहले मॉड्यूल में इन्होंने कहा है कि भाई 2000 की डिप्रेशन चेक किए जाएंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर स्प्रेडशीट का कोई टास्क दिया जाएगा। मॉड्यूल 3 के अंदर यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो भाई ये भी काफी ज्यादा इन्होंने स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, मतलब इतनी सारी टेस्ट के बाद भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये है सिलेबस एंड एग्जाम का पार्ट। अब बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन कैसे होने वाला है, वो बहुत जरूरी है, उसका खास ध्यान रखना और इस पार्ट को बहुत अच्छे से सुन लेना। यहाँ पे जो है सिलेक्शन में सबसे पहले टियर 1, टियर 2, टियर 3 इसको क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व्ड वालों को 30% स्कोर करना होगा एंड यहाँ पे जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड एससी एसटी वालों को 20%।
अब टीयर 1 हर किसी को क्वालिफाई करनी है, उसके बिना आप टीयर 2 टीयर 3 के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। टीयर 1 एक बार आपने दे दी, उसके बाद टीयर 2 टीयर 3 आप दे दोगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई टीयर 2 का जो पेपर 3 एंड 4 है वो यहाँ पे कुछ पोस्ट वालों को ही देना है, हर किसी को देना नहीं है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 सबको देना है। यहाँ पे टीयर 2 का पेपर 3 है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 उनको ही देना है। एंड पेपर 4 जो है वो यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर उनको ही देना है। तो इनका जो है पेपर 3 पेपर 4 अलग अलग जा रहा है, तो इनका पेपर 1 एंड 2 का कट ऑफ भी अलग से डिसाइड होगा। सो यहाँ पे पेपर 3 एंड 4 सबको नहीं देना है, टीयर 2 का पेपर 1 एंड 2 ही आपके लिए कंपलसरी है। अब टीयर 3 सब देने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने टीयर 2 को क्वालिफाई किया है उनका ही टीयर 3 का इवैल्यूएशन होगा, वरना इवैल्यूएशन ही नहीं होगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी चीज इन्होंने लिख दी है। और यहाँ पे टेस्ट तो आपको टीयर 3 तक देनी है अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया हुआ है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका ही यहाँ पे आगे प्रोसेस बढ़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, या फिर उससे पहले तो भाई आपकी स्किल टेस्ट भी अभी होने वाली है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई टीयर 1 2 3 या आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके ऊपर से डिसाइड होगा आप स्किल टेस्ट के लिए या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और बीच में जो ये थोड़ा सा पार्ट है 1 2 3 के बीच में इवैल्यूएशन, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया एक बार वापस से सुन लेना, मुझे भी 2-3 बार अच्छे से रीड करना पड़ा था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन 23 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और यहाँ पे 25 जो है वो पेमेंट की लास्ट डेट है, 26 ऑफलाइन चलन की लास्ट डेट है, और यहाँ पे जो है आपकी पहली टीयर 1 एग्जामिनेशन अप्रैल 2022 में हो जाएगी। और आपकी जो नेक्स्ट है वो कब होगी वो इन्होंने अभी नहीं बताया हुआ है, ये आप समझ सकते हो कि 1-2 साल तक चल जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया इसका रास्ता आप पैरेलली किसी प्राइवेट कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने आपको री-लेवल बताया था, उसको साथ में चेक कर लेना, वहां पे रजिस्टर कर लेना, ठीक है। अब एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कितनी है, तो 100 रुपीज है। SC ST वुमेन कैंडिडेट्स को वो भी पे नहीं करना है, बाकी सबको सिर्फ 100 रुपीज पे करना है। अब यहाँ पे SSC में कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो ssc.nic.in पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जो कि आप में से बहुत सारों ने पहले से क्रिएट कर ली होगी, वन टाइम प्रोफाइल जो क्रिएट करनी होती है। उसके बाद आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर अप्लाई करना होगा, तो इसके अलग से एक फॉर्म भरना होगा, वो आप आराम से फिलअप कर सकते हो। और इसके अंदर इन्होंने हर एक अलग अलग पोस्ट के लिए शायद नहीं दिया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो मैं देख पा रहा हूं। तो वहां पे कुछ कैटेगरी के पोस्ट है वो इन्होंने दिया हुआ है कि आप ये पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यस और नो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप यहां पे यस सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपकी जॉब लगे आपका तो यहां पे बेनिफिट हो ही रहा है ना। अगर आप बहुत सिलेक्टिव हो तो आप उसमें से किसी जो भी आपकी पसंद हो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। वीडियो काफी लंबा हो गया बिकॉज नोटिफिकेशन भी बहुत लंबा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे जाके आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एज वेल एज ऑफिशियल अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। और मैंने री-लेवल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो भी एक बार जरूर से चेक कर लेना। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर अप्लाई कर रहे हो, यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।